हाय। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपसे कई लोगों ने ये पूछा होगा, वो आपके रिलेटिव्स होंगे या फिर आपके दोस्त होंगे जिन्होंने ये पूछा होगा आपसे कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए, तुम क्यों नहीं कोई प्राइवेट जॉब कर ले रहे हो या फिर अपना बिजनेस कर ले रहे हो। और अगर आप जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, कोई प्राइवेट काम करते हैं, तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि यार ये लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतना मरे क्यों जा रहे हैं, ये रेलवे की और ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसके बारे में बताता हूँ कि लोगों के मन में एक नैरेटिव बन गया है, लोगों के मन में एक विचारधारा ऐसी बन गई है गवर्नमेंट जॉब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ, कि ये लोग तो ऑफिस में जो है आराम से जाते हैं, मुफ्त की तनख्वाह। जी हाँ, एक टर्म इन्होंने निकाल दिया है, मुफ्त की तनख्वाह उठाते हैं। ठीक है, और इनको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब ऑफिस में कोई काम नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब वाले कोई काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले बस सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे या 5 बजे अपने टाइम से पहले लौट भी आते हैं और इनको सैलरी फ्री की मिल जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस तरह की विचारधारा बनी कहाँ से। देखिए, अगर आप बॉलीवुड को फॉलो करते हैं और अगर आपने बॉलीवुड की फिल्में देखी हैं या फिर सीरियल देखे हैं ऑफिस ऑफिस टाइप के, तो आपको बता दूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होते हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। बॉलीवुड में बहुत कुछ दिखाया जाता है लेकिन वो रियल लाइफ में नहीं होता है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना, जब अभी लॉकडाउन हुआ था तो सारे के सारे आप प्राइवेट एम्प्लॉय वाले घर पे बैठे हुए थे आराम से, वर्क फ्रॉम होम करते हुए, और उसमें आपने कितना काम करा है और कैसे काम करा है वो आप ही जानते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ना, जो बैंक वाले थे, उनको रोज़ बैंक जाना पड़ा। जो रेलवे वाले थे, जो बस वाले थे, उनको अपने ऑफिसेज जाना पड़ा उस कोरोना के टाइम पे भी। ठीक है, और जब नोटबंदी होती है, जब सारा डिमोनेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तब ये बैंक वाले ही थे जो रात रात अपने ओवर टाइम करके बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी के, आप लोग कहते हो कि वो फ्री की तनख्वाह उठाते हैं, बिना किसी एक्स्ट्रा सैलरी के जो बैंक एम्प्लॉयज़ थे, चाहे वो प्राइवेट हों चाहे वो गवर्नमेंट वाले हों, दोनों ने ही इतना काम करा है जितना आप शायद सोच भी नहीं सकते हो काम करने की। ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, जो अगर आप रेलवेज़ में जाओगे, अगर हम अलग अलग सेक्शंस को उठा के देखें, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेलवेज़ की। रेलवेज़ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपने देखा है कभी रात को 3 बजे जब कोहरे की ट्रेन होती है, जब आपको किसी दूसरी सिटी में या तो घूमने या तो किसी काम की वजह से जाना पड़ता है, तो आपने शायद वहाँ पे कभी ये गौर नहीं किया होगा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, रात को पूरी ड्रेस में खड़ा रहता है। जी हाँ, पूरी ड्रेस में, अपनी जो उनकी यूनिफॉर्म होती है उसके अंदर खड़ा रहता है और वो रेलवे का एम्प्लॉय वहाँ काम करता है। प्लस जो पुलिस वाले हैं, आप उनकी ड्यूटी जानते हो कितनी होती है? पुलिस वालों की ड्यूटी की शिफ्ट मैं आपको बताता हूँ कितनी होती है। मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, 9 बजे से 9 बजे तक, सुबह 9 से शाम को 9 तक, और जो शाम को 9 बजे वाली शिफ्ट आती है उनकी सुबह 9 बजे तक, 12 घंटे की शिफ्ट होती है पुलिस वालों की। ठीक है, और उनकी सैलरी कितनी होती है वो बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर आप कहते हो कि पुलिस वाले काम नहीं करते हैं, आपको पता है वो कैसी कैसी चीज़ों से डील करते हैं, कैसे कैसे लोग उनके सामने रोज़ आते रहते हैं, कैसे कैसे केसेस, मार पीट, लड़ाई, तो पता नहीं क्या क्या। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना है, अगर कोई मर्डर केस हो गया तो फिर उसकी बॉडी को उठा के पहुंचाना है, दिन भर पेट्रोलिंग करते रहो। फिर उनके ऊपर भी कई उनके बॉसेस होते हैं जो देखते रहते हैं कि आप काम सही से कर रहे हो कि नहीं, कितने की तो ड्यूटी लग जाती है कि आप रात को खड़े रहो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पुलिस वालों की। बैंक वालों का मैंने बताया, रेलवेज वालों को बताया, और मैं आपको किस किस का बताऊं, मैं आपको टीचर का बताऊं। जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनको सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है, आप प्राइवेट टीचर्स को तो शायद सिर्फ पढ़ाना होता है और शायद आप अपनी कोचिंग भी चलाते हो। मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्राइवेट टीचर शायद ही होगा जो अपनी प्राइवेट कोचिंग से भी पैसे ना कमाते हो। आप स्कूल में, आप सोचो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, प्राइवेट टीचर कर रहा है या गवर्नमेंट टीचर कर रहा है? आप स्कूल में पढ़ा रहे हो जिन 10 बच्चों को, उन्हीं को आप 10 बच्चों को अपनी कोचिंग में पढ़ा रहे हो। मतलब जो लेसन आपने ABCD स्कूल में पढ़ाई वही ABCD अपने घर पे पढ़ा दे रहे हो, और डबल इनकम आपको मिल रही है। प्लस जो सरकारी वाले होते हैं उनकी ड्यूटी लगती है इलेक्शंस में, आपको पता है ये बात? इलेक्शंस में उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है जिससे उनका कोई लेना देना नहीं। भाई वो तो टीचर है, उसका काम है पढ़ाना, उसका काम है बच्चों को देखना, लेकिन नहीं, इलेक्शन टाइम पे ड्यूटीज टीचर्स की लगवा दी जाती है। प्लस आपको बताता हूँ, अगर आप प्राइवेट कर्मचारी हो तो आप आराम से जो है, जैसे आपकी पोस्टिंग कहीं पे हो गई तो आपको कितनी फैसिलिटीज़ मिलती हैं ये आप भी जानते हो, मैंने भी काम करा हुआ है। ठीक है,
तो जो एमएनसीज़ होती हैं वो कितनी तरह की फैसिलिटीज़ देती हैं आपको। पूरा जो आपका कैबिन होता है वो पूरी तरह से, अगर कैबिन नहीं भी होता है, क्यूबिकल्स में भी आप बैठते हैं, तो वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड एसी होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका पंखा भी ख़राब हो गया, कूलर भी ख़राब हो गया, तो आपको रिटर्न एप्लीकेशन देनी है, वो एप्लीकेशन जो है चलती रहती है और चेंज होती है, लेकिन वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। और वो आपको कितनी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। वो आपको खाने की फूड कार्ड देते हैं, कितनी जगह आपको ट्रेवल कार्ड देते हैं। आपको जो है फैसिलिटीज़ उतनी ही मिलती हैं जितनी गवर्नमेंट में मिलती हैं, उससे ज़्यादा ही मिलती हैं प्राइवेट में। प्लस जो प्राइवेट वाले होते हैं उनके लिए सबसे आसान चीज़ ये होती है कि आज मैं इस कंपनी में हूँ, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो किसी बीपीओ में भी काम करता हो। प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि आज मैं इस कंपनी में हूँ तो मुझे कल को उस कंपनी में ज्वाइन कर लूँगा, मेरी ये लोकेशन दूर पड़ रही है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में अगर आपका ट्रांसफ़र आपके आपकी मान लो अगर आप सेंट्रल जॉब में हो तो आपकी स्टेट के भी अतिरिक्त कर दिया गया। मान लो आप दिल्ली में काम करो, मुंबई में कर दिया गया, और मुंबई में मेन सिटी में नहीं, किसी अगर आपको क्या कहते हैं ऐसी सिटी में कर दिया गया जहाँ की लैंग्वेज, जहाँ का कल्चर, जहाँ की फैसिलिटीज़ जहाँ इतना डेवलप नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं होता है चेंज करने का। प्राइवेट वालों के पास बहुत आसानी से ऑप्शन होता है कि वो अपनी जॉब को जो है स्विच कर लें। आप लोग जानते हो ना, प्राइवेट वाले कहते हैं मैं स्विच मार लूँगा, तो यहाँ पे स्विच मारने का कोई ऑप्शन नहीं होता है दोस्त। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक जॉब पकड़ी है, आपको लाइफ टाइम वही जॉब करनी होगी। अगर आपने छोड़ दी तो आप जानते हो कितनी मुश्किल से मिलती है। प्लस मैं आपको बताऊं, 500 रुपीज़ के फॉर एग्जांपल फॉर्म अगर भरते हैं, 500 तो बहुत कम बता रहा हूँ, ये रेलवेज़ की फ़ीस बता रहा हूँ। अगर आपको मैं जो है यूपीपीसीएल की बात बताऊँ, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो लगभग 1000 रुपये या 1200 रुपये इसका फॉर्म भरते हैं। कितने लोग भरते हैं आपको पता है? रेलवे का फॉर्म 500 रुपये का है जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर जनरल की बात करें, 2.5 करोड़ लोगों ने भरा है, तो कम से कम हम ये मान के चलें कि 1 करोड़ जनरल होंगे। 1 करोड़ इंटू 500, और बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं उनके पैसे अलग। इतने फॉर्म्स जब वो भरते हैं, आप कैलकुलेटर आपका जो है इसका जो है नहीं दे पाएगा कि कितने सारे रुपए के फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। और इतनी तैयारी करने के बाद, इतने फॉर्म भरने की इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपको नहीं मिलती, आपको पता है ये लोग तैयारी कैसे करते हैं? जो लोग शहर में रहते हैं, जो लोग अपने घर में रहते हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वो तो करते ही हैं मेहनत से। मतलब उनको भी बहुत वो लगता है, यार देखो मैं कर नहीं पा रहा हूँ इतना होते हुए भी, या फिर मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। आपको पता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि गांव से आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स आप सुनोगे ना तो आप हिल जाओगे ऊपर से नीचे तक। वो लोग जिनके घर की जो क्या कहते हैं मंथली सैलरी है, मुश्किल से 10-12 हज़ार रुपये भी होती है गांव के अंदर, तो वो अपनी ज़मीन को, किसी एक ज़मीन को बेच देते हैं। नहीं बेचते हैं तो उसी सैलरी के बेसिस पे उनके घर में कितने लोग होते हैं जिनकी शादी करवानी होती है या फिर मेडिकल इमरजेंसीज चल रही होती हैं, वो सब छोड़ के जो है शहर आते हैं, शहर में रूम लेते हैं। रूम लेके, एक आपको क्या लगता है रूम बहुत अच्छा सा मिल जाता है, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉयज़ वाले दिल्ली और नोएडा में जाके 3 BHK 2 BHK ले लेते हैं मॉड्यूलर किचन के साथ? जी नहीं, यहाँ पे वो नहीं मिलता। यहाँ पे एक छोटा सा रूम मिलता है, और खाना भी कभी कभी सिर्फ ब्रेड और बटर सुबह सुबह खाना पड़ता है, और उसके बाद सुबह से शाम तक कोचिंग में बैठो। उसके बाद कोचिंग में बैठ के अपने ट्यूशन्स पढ़ाओ, क्योंकि वो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आपको अर्न करना पड़ेगा तभी आप तैयारी कर पाओगे। इतनी तैयारी करने के बाद और फिर घर की चीज़ें देखनी है, घर से दूर रहना है, कितने सालों सालों तक घर से दूर रहना है, कितनी सारी दिक्कतें आती हैं जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हो। और इतनी तैयारी करने के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, या फिर आपकी भर्ती अटका दी जाती है, जो भी होता है, उसके बाद इनको ये सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले कामचोर होते हैं। कहाँ से कामचोर होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले? आप मुझे ये बताओ। आपने, अगर मैं बार बार कहूँगा कि अगर आपने बॉलीवुड को फॉलो करा है, अगर आप ये ऑफिस ऑफिस और इस तरह के सीरियल देखो देखो, उनका काम है सिर्फ पैसे कमाना। वो वही दिखाएंगे जो आपको देखने में अच्छा लगता है। आप खाना खाते खाते आराम से अपने LED स्क्रीन पे लगा के देख सकते हैं उस चीज़ को, और आपका एंटरटेनमेंट हो गया 1 घंटे का। लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो सरकारी ऑफिस होते हैं उसमें इतना काम होता है, इतना काम होता है, और इतनी मुश्किलों से काम होता है। और ये बात आज की नहीं है, आज 2022 है, ये बात आज की नहीं है। आप मूवी देखिएगा MS धोनी, ठीक है, आप मूवी देखिएगा MS धोनी, आपने सबने देखी होगी। आप देखिए उनके साथ क्या गुजरती है। वो तो उन्होंने एक छोटे से सीन में दिखाया है कि वो कितना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, लेकिन रियल स्टोरी आपको नहीं पता। ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है, बड़े बड़े लोग जो ऊपर आपके बैठे हैं वो आपको प्रेशराइज करते हैं, आपका एक्सप्लॉइट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी ऑफिस में, मैं सारे ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस मूवी में जैसा दिखाया गया है, ठीक है। और
कितनी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कितनी ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती हैं, कितना सब कुछ होता है जॉब मिलने के बाद, और फिर आप कहते हो। और हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ, जो ग्रुप डी है ना, ग्रुप डी की सैलरी मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने का मतलब ये हो गया कि मेरी सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए हो गई, मुझे काम कुछ नहीं करना है, मेरे घर पे 2 लाख 3 लाख रुपए आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ग्रुप डी की सैलरी 19,000 रुपए है, 19,000। इससे ज़्यादा ना कॉल सेंटर में मिल जाता है काम करने पे। प्राइवेट अगर आप काम करते हो कॉल सेंटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इतने ही पैसे आपको मिल जाते हैं या इससे ज़्यादा मिल जाते हैं आपको। तो ये मैं आपको एक नैरेटिव बता रहा हूँ कि ये बहुत ही गलत नैरेटिव बना हुआ है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं, वो कामचोर होते हैं। और गवर्नमेंट इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनको आराम से काम करना चाहिए, उनको कोई कोई मेहनत नहीं पड़ती है। बहुत ही गलत नैरेटिव बना है। इस नैरेटिव को आप सबसे पहले सुधार लीजिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट है वो क्या क्या झेलेगा। सबसे पहले भर्ती नहीं आती है तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम नहीं होता, एग्ज़ाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक होता है या पेपर नहीं लीक होता है, पेपर हो गया तो उसके बाद ये हो जाता है कि कोई ना कोई जैसे रेलवेज़ में फंस गया, ठीक है। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से जॉइनिंग मिलती है, जॉइनिंग कहीं दूर आपको मिलती है, आपके घर के पास जॉइनिंग नहीं मिलती है। फिर वहाँ जाके किराए के मकान में रहो। और आपको पता है कि अगर मान लो स्कूल्स में नौकरी मिली गवर्नमेंट, तो आपको पता है कि ये स्कूल्स जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं ये शहर में नहीं होते हैं, ये गाँव में होते हैं, बहुत दूर आउटर एरियाज़ में होते हैं। अब आउटर एरियाज़ में आप अप डाउन कर नहीं सकते हो। आपने वहाँ पे एक घर लिया, आपने एक ऐसा घर लिया हुआ है जिसके आसपास आपको ज़ोमैटो स्विगी तो छोड़ो, ये पकौड़े और चाट की दुकान भी नहीं मिलेगी। तो आपको जो है खुद खाना बनाना है, खुद मैनेज करना है, गांव में जाना है पढ़ाने, ठीक है। और उसके बाद सुनने को क्या मिलता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कामचोर होते हैं। ये बहुत गलत नैरेटिव है। तो इस वीडियो को आप उन सभी को शेयर करिएगा जो आपको ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लोग काम नहीं करते हैं इसलिए, या जो काम चोरी है इस वजह से गवर्नमेंट जॉब के पीछे यूथ ज़्यादा भाग रहा है। अगर यूथ को काम चोरी करनी होती तो वो ना 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ तो 2012 से आज तक 2022 तक प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, और कितनी ही बार सिलेक्ट हो चुके हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो सिलेक्ट होने के बाद भी, जो एसएससी रेलवेज में काम कर रहे हैं उसके बाद भी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो अपनी मेहनत पे आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस चीज़ पे आगे नहीं बढ़ना चाहते कि मैं अगर कलेक्टर बन जाऊंगा, आईएएस या डीएम बन जाऊंगा तो फिर। और हाँ, मैं आपको डीएम और कलेक्टर से एक और बात याद दिला दूँ, जो एनएसजी कमांडोज हैं ना हमारे, जो यहाँ 26/11 में आए थे आपको बचाने, आपके मुंबई को बचाने, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो हमारे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं ना म्यांमार में, जो क्या कहते हैं कीचड़ में खड़े रहते हैं, जिनके सामने मच्छर जैसी जी हाँ, मच्छर ये वाले सिंपल नहीं, उनके सामने बड़े बड़े मच्छर होते हैं, जो एक बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं या फिर हमारी आर्मी है, जो कश्मीर में जो क्या कहते हैं खड़ी हुई है, जो डिप्लॉयड है पूरी तरह से 24 घंटे मुस्तैद। तो आपको लगता है ये सब कामचोर है? ऐसा नहीं है। अपने नैरेटिव को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए और हर उस इंसान की रिस्पेक्ट करिए जो मेहनत से काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में कर रहा हो, चाहे प्राइवेट कर रहा हो, चाहे वो अपना बिजनेस कर रहा हो। तो ये जो नैरेटिव है ना, प्लीज़ इसको बदल लीजिए, क्योंकि इसकी वजह से एक तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कुछ स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक तो उनको वो मिल नहीं रहा है जो वो चाहते हैं, दूसरी बात उनको गाली अलग सुननी पड़ रही है, और तीसरी बात वो अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपना एनर्जी, अपना टाइम सब कुछ लगा रहे हैं। तो ये नैरेटिव बदलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।